वो फ्लैट में उस औरत ने सुसाइड कर लिया था और हम दोस्त उसी फ्लैट में रहने के लिए गए हुए थे। तो आगे इनके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप मुझे ईमेल के ज़रिए बता सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की ये स्टोरी हमने इंटरनेट से ली है। तो ये स्टोरी के अंदर उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है। दरअसल ये घटना 2005 की है, जब मैंने और मेरे दोस्त ने नासिक में एक अपार्टमेंट किराए पे लिया हुआ था। और जिस अपार्टमेंट में हम रहने के लिए गए हुए थे वहाँ सब मिलाकर 12 और फ्लैट थे, जिसमें से बस 3 फ्लैट में ही लोग रहा करते थे। 2 हफ्ते तक सब ठीक रहा, लेकिन एक रात की बात है, मुझे घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। शुरू में मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन मैंने मेरे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर किसी बच्चे की आवाज़ सुनी। तो मन ही मन मैंने ठान लिया कि कल मैं उस फ्लोर को जाकर चेक करूँगा। तो अगले ही दिन मैं वो फ्लोर को चेक करने के लिए पहुँच गया। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ सब धूल मिट्टी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कई सालों तक कोई आया ना हो। मैंने सोचा इतने बड़े शहर में कोई फ्लैट कैसे खाली पड़ा हो सकता है। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन ये सब बातें मैंने मेरे रूममेट फ्रेंड को नहीं बताई, क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता था। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आया और वहाँ बाकी फ्लैट में जो लोग रहते थे उन्होंने भी वो फ्लैट्स खाली कर दिए। अब पूरी अपार्टमेंट में मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही रहते थे। और एक बात मैंने नोटिस की थी कि बाजू के अपार्टमेंट के लोग हमसे दूरी बनाए रखते थे और वो हमसे बात तक नहीं करते थे। लेकिन इस चीज़ को हमने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। अब कुछ दिन बाद मेरे दोस्त की शादी हो गई और मैंने भी वो फ्लैट खाली कर दिया। अब उस घर में मेरे कंपनी में काम करने वाले 3 लोग रहने के लिए गए हुए थे। एक दिन मुझे उसमें से एक आदमी ने कॉल किया और मुझे बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हम दोनों ने तय किया कि हम कंपनी का काम ख़त्म करने के बाद मिलेंगे। तो उससे मिलने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें इस फ्लैट के अंदर कुछ अजीब बात लगी? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो उसने बताया, एक दिन कंपनी का काम ख़त्म करने के बाद मैं घर आया और घर आकर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी मैंने देखा एक सफ़ेद साड़ी पहना हुआ साया हॉल से किचन की तरफ गया। मैं जल्दी से उठकर किचन में गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके कुछ दिन बाद ही मैं मेरे बेड पर बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। मुझे ऐसा फील हुआ मेरे पीछे कोई तो बैठा है। और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत वहाँ बैठी हुई थी। उसे देखकर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तभी वो वहाँ से गायब हो गई। कुछ दिनों बाद मैंने आसपास के लोगों से अपार्टमेंट के बारे में पूछताछ की तो उसकी सच्चाई मुझे पता चली। लोगों ने बताया 5 साल पहले एक फैमिली यहाँ रहा करती थी, जिसमें एक औरत भी थी। तो एक दिन उस औरत ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद वहाँ के सभी घरों में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, जिसके कारण ये पूरा अपार्टमेंट खाली हो गया। अब यहाँ चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसी पंखे के नीचे हम रोज़ सोया करते थे, जहाँ वो औरत ने अपनी जान दी थी। मुझे वो औरत इसलिए दिखाई नहीं दी क्योंकि मैं रोज़ भगवान की प्रार्थना किया करता था। लेकिन आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उस दिन उस ऊपर वाले फ्लैट में से किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी, तो वो कौन था? तो आपको क्या लगता है, क्या सच में वहाँ कोई ऐसी एनर्जी थी या ये उनके दिमाग का एक वहम था? तो इस बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखना।